तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पार्ट ए एंड पार्ट बी को हम लोग बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो u है वो है हमारे पास 2 प्लस टेंजेंट t बाई 2। ठीक है, अब हम लोग टेंजेंट को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट से हमारे पास सीकन आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा u एंड जब इसका du निकालेंगे तो ये 2 हमारे पास 0 हो जाएगा एंड t हमें देगा 1/2 एंड t टेंजेंट का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन स्क्वायर एंड ये हो जाएगा t/2। अब हमें 2 की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग 2 को du की तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2du इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर t/2। तो हमारे पास जो सब्सटीट्यूशन है वो हो चुकी है। ठीक है, तो नीचे वाली सब्सटीट्यूशन को मैं रफ करने वाली हूँ तो इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, हम लोग को दूसरा पार्ट भी यहीं पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2du लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी, हम इसको रफ कर लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सब्स्टिट्यूशन को। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 2 को बाहर निकाल देंगे, इसकी जगह, इस होल की जगह हम लोग u लिख देंगे एंड इसकी जगह हम लोग du लिख देंगे एंड साथ में इंटीग्रेशन लिमिट अभी तक हमने चेंज नहीं की तो अब हम लोग लिमिट चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास u। तो u में हम लोग सबसे पहले जो t है उसको पुट कर देंगे -π/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस टेंजेंट t की जगह -π/2 पुट करेंगे एंड डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, एंड फिर हम लोग t की जगह पुट करेंगे 0, तो 2 प्लस टेंजेंट 0/2। तो ये हमारे पास क्या देगा, ये हमें देगा 2। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 क्योंकि टेंजेंट 0 से हमारे पास 0 आता है तो यहाँ पर हमारे पास 2 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर ली, लिमिट को चेंज कर लिया। अब हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंपल u है तो u का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा हमारे पास u + 1 एंड तो ये हो जाएगा u की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 एंड 2 हमारे पास जो लिमिट है वो कंटिन्यू रहेगी। तो u स्क्वायर पे हमारे पास लिमिट है 1 और 2। सबसे पहले 2 पे स्क्वायर 2 लगा लेंगे, -1 पे स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास 3। 4 - 1 3 आ जाएगा एंड ये हमारे पास जो सॉल्व हो चुका है पार्ट ए। अब पार्ट बी में हम लोग आधी चीज़ें इससे ले लेंगे, जैसे कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, वो u स्क्वायर है एंड साथ में हमारे पास लिमिट है वो चेंज करेंगे। तो बस हमारे पास जो लिमिट चेंजिंग की जगह है सिर्फ वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने u क्या लेट किया था, u हमने लेट किया था 2 प्लस टेंजेंट t/2। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, -π/2। तो t की जगह हम लोग पुट कर देंगे -π/2 एंड हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2 प्लस टेंजेंट -π/2 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 एंड फिर हम लोग t की जगह पुट करेंगे π/2। तो यहाँ पर हमारे पास u की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल जो वैल्यूज़ हैं वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर u में पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 9 से -1 हो जाएगा 8। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। इसी के साथ जो दोनों पार्ट हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन में क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 4 + 3 sin z। तो लेट करते हैं कि हमारे पास जो है u4 + 3 sin z है। तो जब हम लोग इसका du निकालेंगे तो 4 तो 0 हो जाएगा एंड हमारे पास 3 रह जाएगा एंड 3 के साथ हमारे पास साइन की जगह क्या आ जाएगा, cos z। अब 3 की जगह देखो cos के पास 3 नहीं है तो हम लोग du की तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 एंड du इज इक्वल टू cos z एंड d ऑफ z। तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली, सब्स्टिट्यूशन को पुट कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग लिमिट को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 एंड अच्छा ये भी लिमिट पुट अभी नहीं करते, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 को मैंने बाहर निकाल दिया, du डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा u पे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास हर जगह आ रही है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है, सारी की सारी इजी इंटीग्रेशन आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, u को हमने लेट किया था 4 + 3 sin z। अब सबसे पहले हम लोग z को क्या पुट करेंगे 0। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 4 + 3 sin 0। तो sin 0 हमें क्या देता है, 0 ही देता है। तो हमारे पास जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी 4। तो यहाँ पर हमारे पास u 4 हो गया। ठीक है, अब हमारी बारी आती है 2π की। तो हम लोग क्या करेंगे, z को 2π पुट करेंगे, 2π
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन u इज इक्वल टू 4 प्लस साइन 2π3 भी आ जाएगा। तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, ये हमें वैल्यू दे देगा 4 एंड यहाँ पर भी हम लोग 4 लिख देंगे। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में लिमिट सेम आती है तो वो हमें क्या देता है, 0 देता है। तो हमें इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमें 0 दे देगा। एंड आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट पुट कीजिए, इंटीग्रेशन पुट कीजिए एंड आंसर 0 ही आएगा। चलिए मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है। 1/3 को हमने ले लिया है। लिमिट हमारे पास क्या है, u हमारे पास -1/2 है तो +1 करेंगे, नीचे -1/2 है +1 कर देंगे एंड साथ में लिमिट है 4 एंड 4 कंटिन्यू रहेगी। इसको मैं रेस कर देती हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं विद शॉर्ट स्क्रीन एंड वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। तो इसको मैं रेस कर देती हूँ, तो ये हम लोग ने रेस कर दिया है इसको इतना, बस वो u को हम लोग यूज़ करेंगे इसलिए उसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमें देगा u की पावर 1/2 एंड ये भी हमें 1/2 देगा एंड यहाँ पर 1/3 ऑलरेडी है। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो 1/2 पर आ जाएगा, 2/3 बन जाएगा एंड u की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट। एंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 एंड 4। तो यहाँ पर हम लोग के पास 2/3 है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 4, तो दोनों से 0 आ जाएगा। तो 0 जब 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0। तो आंसर हमारे पास आ चुका है जो कि है 0 एंड इसी के साथ मैंने ये सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो तो वही रहेगी। इंटीग्रेशन क्या थी, 2/3 एंड स्क्वायर रूट u। अब लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट हमने u में पुट करनी होती है। तो u इज इक्वल टू 4 + 3 साइन z। z की जगह हम लोग सबसे पहले क्या पुट करेंगे, -π। तो u इज इक्वल टू 4 + 3 साइन -π। तो यहाँ पर हमारे पास जो u की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 4। तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगी, हमने 4 लिख दिया है। एंड अब हम लोग z की जगह पाई पुट करेंगे। तो u इज इक्वल टू 4 + 3 साइन पाई। साइन पाई हमें 0 देता है, यहाँ पर भी 4 रह जाएगी। तो ये जो u की वैल्यू है ये भी 4 हो जाएगी। एंड अगर अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में लिमिट की वैल्यू सेम होती है तो वो हमारे पास 0 होता है एंड वो मैंने प्रूफ भी कर दिया। एंड इसको भी आप इसी की तरह प्रूफ कर सकते हैं, दोनों सेम है बिकॉज दोनों का इंटीग्रेशन सेम है, दोनों की लिमिट सेम है, तो दोनों का आंसर भी सेम होगा। इसी के साथ ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमारे पास 2 पार्ट हैं एंड बैक टू बैक दोनों पार्टों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है पार्ट ए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग लेंगे कॉस तो हमारे पास साइन आ जाएगा, माइनस साइन होगा, बट यहाँ पर हम लोग मैनेज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ है वो भी गिवन है, तो हम लोग के पास वैल्यूज़ भी थोड़ी सी कॉन्स्टेंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर देते हैं कि जो u है वो हमारे पास क्या है, 3 + 2 cos w। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका du निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब cos का हमारे पास माइनस साइन आता है तो ये हो जाएगा साइन एंड ये हो जाएगा हमारे पास w dw। अब -2 की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है तो हम लोग वो du की तरफ भेज सकते हैं, क्योंकि हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो कहाँ जाता है, du की तरफ। तो ये हो जाएगा -1/2 एंड du एंड इसको हम लोग कर देते हैं साइन w dw। अब सब्स्टिट्यूशन की चीज़ें मैंने कर ली। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद लिमिट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूशन। ये हो जाएगा हमारे पास साइन की जगह हम क्या लिखेंगे, -1/2। तो यहाँ पर -1/2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर भेज दूंगी बिकॉज इंटीग्रेशन हमारे पास कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, du और ये हो जाएगा हमारे पास u पे होल पावर स्क्वायर। तो हमने कर दिया है सब्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास लिमिट की बारी आ चुकी है। तो लिमिट में देखें तो लिमिट हमारे पास क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले हम लोग लिमिट में w को पुट कर देंगे -π/2। तो यहाँ पर हमने u क्या लिया था, 3 + 2 cos -π/2। तो cos -π/2 में हमारे पास जो लिमिट है वो आ जाएगी 3, क्योंकि हमें 1 देगा और ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 तो हो जाएगा हमारे नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन में भी लिमिट 3 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, w इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू cos 3 + 2 cos 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो आ जाएगी 5। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 5 हमारे पास लिमिट आ चुकी है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी इसकी इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो ये वाली जगह मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, यहाँ पर हम लोग ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग सारी लिमिट की चीज़ें जो हैं वो रेस कर देंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 तो कंटिन्यू रहेगा, u ऊपर चले जाएगा तो -2 हो जाएगा +1
-2 + 1 एंड लिमिट 3 से 5 है कंटिन्यू रहेगी, -1/2 हो जाएगा। u की पावर क्या हो जाएगी -1, इधर भी -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड u भी हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एंड 3/5 हमारे पास इसकी लिमिट है। अब इसमें हम लोग अपनी लिमिट पुट करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2 × 5 -1 × 2 × 3 एंड ये हमारे पास आ चुकी है। अब इससे जो हमारे पास आंसर आएगा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इससे हमारे पास आंसर आएगा -1/15। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। एंड अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बॉक्स में -1/15। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन वही होगी, सिर्फ लिमिट चेंज होगी। तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास 1/2 एंड u। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 एंड u मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो चेंज होगी। तो सबसे पहले हम लोग u में क्या करेंगे 3 + 2 cos w। w में सबसे पहले हम लोग 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 आएगी, क्योंकि पहले भी हम लोग 0 पुट कर चुके हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, एंड देन w को हम लोग π/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो u की वैल्यू है 3 + 2 cos -π/2, तो यहाँ पर हमारे पास जो u की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 3 आएगी, 0 की जगह 3 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि cos 0 हमें क्या दे देगा, तो ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 5 है, इधर पुट कर देंगे। तो 0 पे हमारे पास 3 गिवन थी एंड π/2 पे हमारे पास 5 है। इसमें भी हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/5 - 1/3 एंड यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 1/15 आ जाएगा। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला आंसर भी सॉल्व हो चुका है। देखिए वो नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में है, बिकॉज लिमिट दोनों की सेम है बट दोनों की लिमिट ऑपोजिट साइड्स में है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।